आगे बाल लीलाओं में कि ग्वाल बाल कभी कभी बगीचान में चोरी करवे जाते। तो कई बार बगीचा वारिन को पता चल गई कि ये नंद जी के लाला और ये सबरे ग्वाल बाल चोरी करवे आमे। तो माने अपने बगीचा में ऐसे कांटे लगा दिए चारों तरफ कि कोई भीतर नहीं आ सके। अब सबरे ग्वाल बाल भारती खड़े खड़े फलन को देख रहे हैं, वृक्षन को देख रहे हैं और कह रहे हैं बोले लाला जब वृक्ष ये फल खावे की इच्छा है कैसे जाए भीतर। ठाकुर जी बोले तुम लोग करके देख लो, तुम ते नए बने तो मैं बोले सब ग्वाल बाल कर लें, सब सबंत कोई काम नहीं बने, बगीचा वारो अंदर नहीं जान दे माली। तब ठाकुर जी आमे और ठाकुर जी आते ही महाराज बगीचा के मालिक से पहले तो संबंध बना लेंगे, या तो सीधे चाचा जी राम राम, सबसे पहले तो वह कुछ चाचा बता देंगे। और कहो कहाँ को चाचा, बोले ने कितकू तो आओ। जैसे वो समीप जाए सुबह के नेत्रन में गाड़ के देखें और मंद मुस्काए जाएं, सबरे द्वार खुल दे, ले जा लाला सबरे फल तेरे ही हैं, ले जा ये सब तेरे ही हैं। अरे वर्णन आता है ना, सब लोग गाते हो करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर। इसी गोविंद दामोदर स्तोत्र में एक पंक्ति आती है, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह वशाद वोचन गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, एक गोपी फल बेचने के लिए जा रही है और डलिया सिर पर रख के कहती हुई जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई सेब ले लो, कोई नाशपाती ले लो, सुंदर सुंदर फलन के नाम लेती जा रही है। नंद भवन में नेक से 2.5 वर्ष के लाला, उनने जैसी सुनी कि महाराज कोई फल बेचन वाली आ रही है, सोई ठाकुर जी कूदन लगे यशोदा मैया के पास, बोले मैया देख कोई फल बेचवे वाली आ रही है और मैं फल लेवे जाऊंगा। मैया बोली लाला फल ऐसे थोड़ी मिलो करें, कछु देनो पड़े बाकी बदले फल मिले। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, तू कौन की है? बोले मतलब? बोले तू कौन की है? बोले मैं तेरी मैया। और जे नंद भवन कौन को? बोले जेहू तेरो। ये सबरी गैया कौन की? बोले जेहू तेरी। और नंद बाबा कौन को है? बोले जेहू तेरे पिताजी। मैया जब सब कछु मेरो है तो फिर मैं धनवान तो भयो ना, बे के आऊंगो कोई है। और बाबा आजकल बड़ो बूढ़ो है गो भैया दियांगो। नंद रानी यशोदा मैया बड़ी हंसे, अरे लाला तेरी बात इनकी तो कहा कहें, तू कछु मत करियो, तू तो नेक मुस्काए ही हो, अपने आप ही फल दे देगी सबरे। लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं मैया मैं फल तो खरीद के लाऊंगा, कछु तो दे के आऊंगो। सो ठाकुर जी ने कहा कि नेक्स्ट से ठाकुर जी ने अपने अंजलि में गेहूं भर लिए और गेहूं भर के बोले गेहूं दे दूंगा बदला में फल ले आऊंगा। अब वो छवि कितनी सुंदर है ठाकुर जी की। नन्हे से 2-2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने हाथ में गेहूं भर करके छोटे छोटे कर कमलों में, अब 2-2.5 वर्ष के, हमारी तो बहुत बड़े हाथ हैं, नेक्स्ट से लाला कितने बड़े बड़े हाथ होंगे, इतने बड़े बड़े, वहां में कितने गेहूं आए, गिनती के 100-150 गेहूं आ गए, दाने आ गए होंगे, 100 भी ज्यादा कह रहा हूं और कम ही आए होंगे। ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। अब उनको इतना है तो परमात्मा, लेकिन इतना बोध नहीं है कि मुझे धीरे धीरे चलना, उछल उछल के जा रहे हैं। उछल उछल के जब चल रहे हैं तो गेहूं गिरते जा रहे हैं और दूरते ही चिल्ला रहे हैं, अरे फल बेचन वारी नेक रुक जाइयो, मोकू फल चाहिए। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या।
और जैसे ही उसने देखी, अरे फल बेचन वाली रुक जाइए, नेक्स्ट से ठाकुर जी पैनी सी आवाज में बोल रहे हैं। उसने जैसे ही देखा, गली में से निकल करके नंद नंदन आ रहे हैं, फल वल डलिया तो नीचे धर दी, वहीं से देखने लगी कैसा सुंदर स्वरूप। अरे गोपी चल मुझको फल दे दे, फल लेवे आया हूं। गोपी कहने लगी कछु लेके आए हो, दाम फाम कछु है, ऐसे ही ले जाओगे फलन में? बोले हाँ लेके आया हूं ना। बोले कहाँ है दाम? दाम दो। बोले तू हाथ आगे कर। गोपी ने जैसे हाथ आगे किया तो ठाकुर जी ने अपनी अंजलि में देखी तो सबरे गिर गए, एक दानो रह गो बस गेहूं को। एक दानो ही हाथ में लेकर के ठाकुर जी कह रहे हैं ले जेरे दक्षिणा अब दे दे। एक दानो डार करके वह गोपी से कह रहे मुंह को फल दे दे। गोपी निहारती जा रही है ठाकुर जी को और फल उठा उठा करके दे रही है। अब ठाकुर जी ने एक हाथ में एक लियो, दूसरे में दूसरा लियो, तीसरो और पकड़ने लगे, चौथे और 4-5 फल तो ले लिए। अब जगह ही नहीं बची, ठाकुर जी कहा करें। और वो तो फल देती जा रही है। ठाकुर जी बोले अरे जी तो बहुत ज्यादा फल है, मैं कहां लेके जाऊंगा। सो गोपी ने कहा कि ठाकुर जी की धोती ने ढीली करी, कचू फल तो कमर में बांध दिए, कचू फल ठाकुर जी की कारी कमरी ते लपेट दिए, कचू धोती के भीतर घुसाई दी। अब ठाकुर जी महाराज जैसी चले तो ऐसी तो धोती फूल गई। आम यहाँ लगे भय, सेब यहाँ फंसे पड़े हैं, केला यहाँ लगो भयो है, सिर में कचू रखे हैं, ऐसे बांध करके पूरे फलमाली बन करके, अभी तक वनमाली सुने, अब फलमाली बन गए ठाकुर जी। और फलमाली बन करके वो संभालते भय कहीं कोई फल गिर नहीं जाए। क्यों? यशोदा मैया को दिखाऊंगा, देख आज मैं फल खरीद के लाया हूं। और लेकर के जा रहे हैं। वह छवि को निहार करके वह गोपी की स्थिति का है गई। अब फल उठा करके जैसी चली है, अब ये नहीं कह रही सेब ले लो, नाशपाती ले लो, आम। अब तो कह रही है अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, कोई घनश्याम ले लो, कोई मुरारी ले लो, कोई गोविंद ले लो। और यही गाती वही जा रही है। कोई बोलो, कह रही तू कहां कह रही है, फल बेच जा रही है, नाम कहां ले रही है, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद्यवोच्य, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ठाकुर जी के पास में सबसे बड़ा धन कहा है देवे को? मंद मुस्कान। मंद मुस्काए जाए महाराज, ऐसे लाल जी। तो सबके चित्त में आनंद हो गया, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को भी शोक नहीं, किसी को भी पीड़ा नहीं, अव्यवस्था की किसी को चिंता नहीं। कितने ब्रजवासी ने तो महीनांत तक भोजन ही नहीं किया, केवल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रिन सप्तरत्नैः सातकौंबाबरावृता। बहुत ध्यान से सुनो, नंद बाबा ने क्या किया? लाल जी के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में धेनु नाम नियुते प्रादात् गायों का दान किया, असंख्य गायों को दान किया। और गायों का दान किसको किया? श्रेष्ठ गौ सेवकों को किया। ऐसे नहीं कोई को भी कर दियो। नंद बाबा ने पहले जांच करवाई, जिनको हम दे रहे हैं इनके यहाँ गौ सेवा होगी कि नहीं होगी, तो फिर देंगे। उन सब उनको गैया प्रदान करी है। विप्रेभ्य समलंकृत, ब्राह्मणों को सब गैया प्रदान करी हैं। और तिलाद्रिन सप्तरत्नैः सातकौंभाम्बरावृताम्, सुंदर सुंदर रत्न, सुंदर सुंदर मणियां, सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात दान किए। पर कैसे दान किए? तिल में, तिल समझते हैं, तिल में छुपा छुपा करके दान किए। मतलब एक थाल में सुंदर मणियां रखी और उन मणियों में इतने सारे तिलों का ढेर बना दिया कि ऊपर से तो ऐसा लगे कि तिल रखे हैं, तिल का ढेर रखा है, पर कोई हटा के देखे तो भीतर मणियां रखी हैं।
घड़ों में भर भर के रत्न दिए, पर भीतर तो रत्न भर देते और ऊपर से दिखाने के लिए गेहूं भर देते। माने ले जाने वाले के मन में भी ये आवे कि अरे बताओ गेहूं दिए, लेकिन घर जाके जब वो खोल के देखे तो पता चले भीतर तो रत्न है। इसको कहते हैं गुप्त दान। कौन सा दान? नंद बाबा प्रकाश करके नहीं कर रहे हैं कि कौन को कहा दियो कहा नहीं दियो। नंद बाबा को जैसी लगन लगी कि भैया हमारो ज्यादा प्रकाश है, हमारी ज्यादा प्रशंसा है रही है, तो नंद बाबा ने अपने मुनीम आदि सबंसों कही भैया अब जो भी दान करो छुपा के दो, घड़ान में, बर्तनन में, थालीन में सब सामग्री रखो, पर सामग्री को ऊपर सामान्य दिखने वाली वस्तुओं से ढक दो, तब दान करो। अब ब्राह्मणन को जब तिल के पहाड़ मिले, गेहूं से भरे भरे घड़ा मिले, तो ब्राह्मण सब कहें अरे नंद बाबा या से बढ़िया तो हमको कुछ धन दे देते, दक्षिणा दे देते, गेहूं और तिलन को ले जा कहां करें। नंद बाबा बोले अब कहा करें, अब सब लुट गए हो, जी बचो ले जाओ। ब्राह्मणन को स्वभाव बेचारे मना तो करे ना है। ले ले करके सामग्री जैसे ही आए महाराज घर आकर के गए, अरे ब्राह्मणी सुनो, नंद बाबा के लाला भयो भैया जो कछु हो, इतने वर्ष बाद लाला भयो गेहूं दिए घड़ाम भर के। ब्राह्मणी कहे नंद बाबा इतने बड़े राजा गेहूं दे रहे हैं। अब कोई बात ना, अब जो दियो स्वीकार है, या को खलाए लो। अब जैसे ही महाराज जाके माने गेहूं के पात्रन में वो खलाए हैं, कछु तो गेहूं निकले, वाके बाद में टम 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 आवाज आने लगी, भीतर से मणियां गिर रही हैं, रत्न गिर रहे हैं, हीरे गिर रहे हैं, सुंदर सुंदर सामग्री आभूषण, सब ब्राह्मण नेत्र सजल है जाते, दौड़ करके जाते नंद बाबा के पास और हृदय से लगा कहते नंद बाबा आप जैसो विशाल हृदय वालों कौन होएगो। अरे इतनों कुछ प्रदान कर रहे हैं लेकिन कोई को बता नहीं रहे हैं, कोई को कह नहीं रहे हैं, प्रकाश नहीं कर रहे हैं। नंद बाबा खूब दे रहे हैं। आहा, सब बड़े आनंद में भर गए। नंद बाबा ने खूब दान कियो। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्याणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे रत्ने नंदस्य ब्रजमागत। ब्रज के अधिकतर भाव हमारे नाना जी के द्वारा सुनाए गए। तो नाना जी एक बात कहते, बोले जब लाला ठाकुर जी को जन्म भयो तो लक्ष्मी को व्याकुलता हुई। और कैसे? बोले इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के गए हैं और इतने सुंदर ठाकुर जी, इनके स्पर्श का सुख भूदेवी को मिलेगा, पृथ्वी को मिलेगा, भूदेवी को मिलेगा, तो यह सुख मैं इससे वंचित रह जाऊंगी। तो लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा के तिजोरी में, नंद बाबा के तय खाने में आकर के अपना डेरा जमाए लियो। लक्ष्मी ने, मतलब लक्ष्मी भी स्वच्छंद ब्रजमंडल में नहीं आ सकती, आकर के तिजोरीन में ही बैठी है। और जब नंद बाबा अटारीन पर खड़े है के पहले लुटा रहे, जब लाला भयो ही भयो खबर सुनी तब तो खूब लुटाए, उसके बाद में गुप्त दान किए। तो जब लुटा रहे तो इतनों लुटाया, ब्रजवासीन के घर भर गए, जगह नहीं बची ब्रजवासीन पर रखवे के काज। लेकिन नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं, तो कहा भयो इतनो धन सामग्री आदि लुटाई कि ब्रजवासी लूट नहीं पाए, और वे सब सामग्री गिर गिर करके पृथ्वी में पूरे ब्रजमंडल में परत बनन लगी वाकई। और देखते ही देखते इतनो लुटाया नंद बाबा ने कि पूरे ब्रजमंडल की जो पृथ्वी है वो सब लक्ष्मी से चिन्ह गई। सोने चांदी हीरे जवाहरात और सबरे मणियंत जड़ गई महाराज। ब्रजवासी इतने कूदे, इतने नाचे, इतना आनंद किया, सबरी पृथ्वी में धस गई और पूरी रजी रज रह गई ऊपर। लेकिन वास्तविकता यह है कि लक्ष्मी ने आकर के अपनो स्थान ग्रहण कर लियो ब्रजमंडल में, कि अब जब श्री कृष्ण चलेंगे, निरावृत चरण मुंह पे धरेंगे, तो सुख भूदेवी और श्रीदेवी दोनों उनको प्राप्त होएगा। रमा क्रीडन मभून नृप, रमा क्रीड़ा कर रही है ब्रजमंडल में, अपना स्थान ग्रहण करके बैठी है, ठाकुर जी के चरण स्पर्श प्राप्त है जाए, ऐसी भावना वाक्य चित्त में आ रही है। नंद बाबा खूब आनंद में भर गए, सबन को दान पुण्य कियो, खूब लुटायो, खूब खर्च कियो, खूब आनंद में भर के अब नंद बाबा कर देने के लिए जा रहे हैं। कहां? कंस के यहां पर।
कंस के यहां जब नंद बाबा कर देने के लिए गए तो वसुदेव जी से मिले कंस के यहां कारागृह में। और तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कही कि भैया हमारो 8वां बालक जो है वो अंतर ध्यान है गयो है, और कंस को ऐसी खबर मिली है कि ब्रजमंडल में कहीं वो वाको जन्म भयो है, तो हम तो आपको सावधान करना चाहें कि आप अपने लाला को बड़ो ध्यान रखियो, क्योंकि कंस अब नवजात बालकन पे आक्रमण कर सके। आपके घर भी अभी भी लाला भयो है, आप कृपा करके खूब ध्यान रखियो, कहीं कोई संकट पीड़ा नहीं आ जाए। तभी वहां पर कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना पहुंची। अब पूतना मर्दन की कथा तो बाद की बात से पहले एक और घटना घटी। क्या? जैसे ही ठाकुर जी को वृंदावन में प्रादुर्भाव भयो है, कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव विचलित है गए, बोले ओहो ठाकुर जी पर ब्रह्म प्रकट भये हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगो। और 6 दिना के ठाकुर जी भय, तब पूतना ही वहां से पहले ही महादेव दौड़ करके आए हैं ब्रजमंडल में लाल जी को दर्शन करवे। अब बात ऐसी है कि ब्रजवासी तो सब केवल बाहर खड़े खड़े आनंद कर रहे हैं, पर महादेव के चित्त में तो ये भावना है मुंह को कोई अंदर लेके जाए और दर्शन कराए, और अंदर से दर्शन तो कोई को भी नहीं है रहे लाला के। लेकिन महादेव तो वहीं प्रार्थना कर रहे हैं, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया बाला जोगिया, हे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगिया बाला जोगिया। हमारे ब्रजमंडल में जितने भी ठाकुर जी के लीला स्थान है, हर लीला स्थान पर महादेव बैठे हैं। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर, बरसाने के पास आशेश्वर, सब जगह महादेव बैठे हैं, क्योंकि महादेव संपूर्ण लीला को दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी की एक भी लीला महादेव से नहीं छूटी है। इसलिए हम निवेदन करते हैं, ब्रज भाव यदि पानो हो तो महादेव को भी प्रणाम करो, वही कृपा करके प्रदान करेंगे। महादेव पधारे और सब गोपीन से आकर के कह रहे हैं हम भविष्य बताते हैं, यशोदा मैया को जाके कहो कि अपने लाला से मिलवाएं हमें। हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला योगिया बाला योगिया, हे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगिया बाला जोगिया, हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला योगिया बाला योगिया, हे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगिया बाला जोगिया बाला योगिया बाला योगिया बाला योगिया बाला जोगिया। बोलो देवादिदेव शंकर भगवान की। यशोदा मैया से कोई गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार पे एक जोगी आयो है, हम तो कह रही हैं आप लाला को एक बार दिखवाए दो, गंडा वंडा बांध जाएगा, नजर नहीं लगेगी लाला को। यशोदा मैया ने जैसे अटारी पे चढ़ के ऊपर से झांक करके देखे महादेव को स्वरूप कैसो है, अंग भभूत गले मुंड मार
लिपटायो मैया शेष नाग लिपटायो। हे पांको तिलक भाल पे चंदा, पांको तिलक भाल पे चंदा, पांको तिलक भाल पे चंदा, पांको तिलक भाल पे चंदा। घर घर अलख जगायो मैया, घर घर अलख जगायो। मैया ने जैसे अटारी से चढ़ करके देखी, अंग भभूत गले मुंड माला, मुंडन की माला गले में, शेष नाग फन फन फुसफार मर रो है, बांको तिलक भाल में चंद्रा, घर घर अलग जगायो, घर घर जाके अलाक निरंजन चिल्ला रहे हैं। नंदरानी यशोदा बोली, इतनो भयभीत बाबा, और तू कह रही है मैं अपने लाला को या को दर्शन कराऊं? मना कर दे, नहीं मिलेगा मेरो लाला। ऐसो भयभीत सखियों ने जाकर के महादेव से कही, बोले महादेव मैया कह रही है आपको स्वरूप बड़ो खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है, ये सर्प बैठे हैं, इन सबन को देख के लाला डर जाएगा, या हमारे मैया अंदर ना बुला रही आपको। महादेव बोले अरे मैया ये तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तेरो लाला तो शेषनाग, 1000 फन वाले शेषनाग पे सोवे तेरो लाला, तेरो लाला तो 1000 फन वाले शेषनाग के ऊपर सोवे। इतने में ही यशोदा मैया अटारी पे आकर के बोली, 1000 फन के ऊपर सोवे मेरो शत्रु, मेरे लाला के ऊपर ऐसो काय को लालचन लगावे, ऐसो दोष काय को लगा, मेरो लाला कोई सर्पर के ऊपर ना सोवे। बोले मैया तू अपने लाला को रूप जाने ना, एक बार मुझको बुला भीतर, मैं बताऊं कौन है तेरो लाला। हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया, बाला जोगिया, हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया, बाला जोगिया। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया, बाला जोगिया, हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया, बाला जोगिया। सब सखीन ने जाके मैया से कही, मैया ये ऐसे ना जाएगो, लाला तो मिलके ही जाएगो। मैया बोली मैं सब जानूं बाबान ने, थोड़ी बहुत सामग्री दियाऊंगी, सोई बस सामग्री लेकर के आनंदित हो जाएगो, चलो जाएगो। और यशोदा मैया सुंदर थाल में कछु सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के सोने के थाल में सजा करके लेकर के गई हैं। हाँ ले भिक्षा चली नंद रानी, ले भिक्षा चली नंदरानी, कंचन थाल सजायो, बोले कंचन थाल सजायो। ए लो भिक्षा जोगी अब जाओ, लो भिक्षा जोगी अब जाओ, हाँ लो भिक्षा जोगी अब जाओ, लो भिक्षा जोगी अब जाओ। मेरो लाल है डरायो, मेरो लाल है डरायो, हे मैया तोरे द्वारे बाला योगिया, बाला योगिया, हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया, बाला जोगिया। यशोदा मैया थाल में सामग्री लेकर के गई। बाबा झोली आगे करो, बोले काहे को, ये सब सामग्री लो और सामग्री लेकर के यहीं पे आशीर्वाद दे जाओ, हमारो लाला ऐसे ही चिरजीव है। और बाबा
कोई और कमी हो तो बताइए, सब आपके काम बनवा देंगे, लेकिन बाबा क्षमा करो, लाला से नहीं मिलवाऊंगी। आपके रूप को देख करके मानवन को डर लग रहा हो, मेरो लाला तो बड़ा छोट हो, कैसे देखेगा आपको। मैया तू अपने लाला को जाने ना है, मेरे जैसे रूप वारे तो वाके चारों ओर डोलते रहे मैया, वाको कोई फर्क ना पड़े। मैया हमें तेरी ये सब वस्तु नहीं चाहिए, हमारी केवल एक कामना है। देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, सूरदास जी का पद है, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, 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 ना ये कंचन माया। ओ मैया आए कंचन माया, कछु नहीं चाहिए। सखियां सब बोली तो बाबा कहाँ लोगे, प्राण ले जाओ हमारे, लाला से तो नहीं मिलवावेगी मैया। बोले मैया हमको केवल एक चीज चाहिए। कहा अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया। मैं बड़ी दूर ते आयो, मैया बड़ी दूर ते आयो, ओ मैं बड़ी दूर ते आयो, मैया बड़ी दूर ते आयो, हे मैया तोरे द्वार बाला जोगिया बाला जोगिया। हे मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया बाला जोगिया, बाला जोगिया बाला जोगिया। बाला जोगिया बाला जोगिया। महादेव बोले मैया तेरे लाला को दर्शन करेंगे, बाकी बिना हम जाएंगे नहीं लौट के। मैया बोली अंतिम बार पूछ रही हूं, भिक्षा चाहिए कि नहीं? मिलेगी तो केवल भिक्षा मिलेगी, लाला नहीं मिलेगा। महादेव बोले मैया भिक्षा नहीं चाहिए, बस अपने लाला को दर्शन करा दे, और कछु नहीं चाहिए मुझको। ऐसो आशीर्वाद दे के जाऊंगा, जुग जुग जीवा को तेरो लाला। यशोदा मैया की बात, मैया कह रही है बाबा तू जो कहेगो सो करूंगी, लाला नहीं दिखाऊंगी। महादेव वहीं अपना त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए, बोले हम तुम्हारे द्वार पे ही बैठ जाएंगे, कभी तो निकर के आवेगो, अभी तो छोटो है, कल को बड़ो हो जाएगो तब आवेगो, जब आवेगो तब वासे देख लेंगे। यशोदा मैया बोली मुंह को अपनो लाला घर में बूढ़ो करनो पड़ जाए तो दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं हूं वचन दे रही हूं, बूढ़ा है जाएगो मेरो लाला भीतरी, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। और मैया बोली पीछे को द्वार खुलवा लूंगी, तू बैठो रहे यहीं पर, मेरो लाला पीछे तो चलो जाएगा। महादेव बोले मैया हम जोगी हैं, अनेक रूप धारण कर लेते हैं, चारों ओर से आपके नंद भवन को घेर लेंगे, कभी तो निकलेगा। मैया बोली रही बाबा तेरी हट और ये रही मेरी हट, अब देख तू मेरे लाला को कैसे देखे। सब गोपीन से कहती हाँ भैया आज जाने देख लियो सो देख लियो, अब मेरो लाला कोई को नहीं दिखेगा, अब तो लाला घर में ही रहेगा भीतर। यशोदा मैया भीतर चली गई, द्वार बंद कर लिए, खिड़की बंद कर ली, कहीं से भी दिख नहीं जाए ठाकुर जी। महादेव बाहर बैठे हैं, नेत्र बंद करके नन्हे से गोपाल जी का स्मरण कर रहे हैं चित्त में, और स्मरण करते हुए कह रहे हैं गोपाल जी इतनी दूर से हम चल करके आए, इतनी मेहनत करके परिश्रम करके आए, आपकी एक झलक देखने के काजे आए, कोई और कछु तो आपसे चाहिए नहीं, और आप इतने जो है का नवाब बन के बैठे हो, भीतर से निकल के ही नहीं आ रहे हो। मैया के चित्त में नेक भावना प्रकट करो, दर्शन तो कराए अपनो।
महादेव के भाव सुन करके यशोदा मैया की गोद में पौड़े भय ठाकुर जी ने रुदन करना प्रारंभ किया और ऐसे रोए ऐसे रोए ऐसे रोए। ठाकुर जी खूब प्रयास की, मैया ने दूध पिलायो, दही चटायो, शहद चटा दियो, ठाकुर जी नहीं शांत भये। खूब झुंझुना दिखाए, खूब नए नए खेल दिखाए, लेकिन ठाकुर जी नहीं शांत भये। पलना झुलाया, जो जो मैया कर सकती सब कर लियो, लेकिन ठाकुर जी को तो रोनो बंद नहीं। नीलमणि लाल मणि है गए रोते रोते, लाल पड़ गए ठाकुर जी महाराज, ऐसे ही जोर जोरते फूट फूट के रो में। एक गोपी आके बोले मैया बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। आपके लाला को नजर लग गई है और कितनी नजर उतारवे पे ये नजर उतर नहीं रही है। अब तो कोई सिद्ध महात्मा आवे, महर्षि आवे, जोगी आवे, वही से ही ये नजर उतर सके। और मैया मोह तो ऐसा लगे सुबह से एक जोगी द्वार पे बैठो है, वाकु दर्शन कराए दो। कहा पतो वो लाला की नजर दूर कर जाए। यशोदा मैया बोली जाके पहले वहां से पूछ लो, लाला की रुदन दूर कर दे तो भीतर लइयो, और वो भी दूर से देखेगो, मैं वाकु गोद में नहीं दूंगी। महादेव के पास गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बाबा ए जोगी बाबा चलो। यशोदा मैया मान गई, राजी है गई, भीतर चलो। महादेव बोले मना कर दो, हम पे समय नहीं है, अब नहीं आ रहे हम, अब तो यहीं बैठे रहेंगे, उनकी गरज पड़े तो लाला को बाहर ले आए, अब हम नहीं आ रहे। तब एक गोपी बोली बाबा ज्यादा इतरावे मत, तू जाने ना है ब्रजवासी हैं हम। लाला अगर तेरे झाड़े ते शांत नहीं होगा तो हम पे बहुत तरीका है शांत करवे के। अवसर मिल लो, चूके मत, जल्दी चल भीतर। मिलिया लाला ते। एक गोपी ने महादेव को प्रलोभन दियो, बोले अगर आप भीतर चलोगे तो मैं प्रयास करूंगी कि लाला आपकी गोद में आ जाए। जैसे ही गोद की बात सुनी सोई खड़े है गए। बोले आप मेरी गोद में दोगी उनको? बोले मैं प्रयास करूंगी, भीतर चलो। जैसे ही महादेव ने नंद भवन में प्रवेश किया, प्रथम चरण रखते ही ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे महादेव समीप जाए ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यशोदा मैया बोली हाँ हाँ ठीक है रो, ठीक है रो, ठीक। सुनो बाबा देखे वापिस चलो जा, ठीक है को लाला तो। जैसे ही महादेव को कोई बाबा अब तो लाला सो गए बाहर, जैसे ही महादेव को बाहर किया ठाकुर जी फिर रोने लगे। यशोदा मैया समझ गई या जोगी नहीं कछु कियो या लेके आओ भीतर। महादेव सामने आकर के खड़े हो गए, मैया गोद में लेके बैठी है, ऊपर ते छुपा रखे हैं ठाकुर जी और नेकी दिखा रही। बाबा देख लेते कि यहीं। बोले मैया ऐसा मत करो, हम बहुत दूर, हम कुछ नहीं कहेंगे आपके लाला को। बोले कहां करूं? बोले पलना में लिटा दो, दूर खड़ी है, जाओ हम देख लेंगे हमें क्या करना। यशोदा मैया बोली मेरो हृदय निकरो जा रहा हो बाबा। बोले मैं सौगंध खा रहा हूं मैया, और मैं आज नजर उतार के जाऊंगा और तू कुछ सौगंध खा के कह रहा हूं, जब तक तेरो लाला बड़ो नहीं है जाएगो, जब तक तेरो लाला या पृथ्वी पर रहेगो, मैं या की नजर उतार के काजिया के संग ही रहूंगो। तेरे लाला को कभी कोई की नजर गुजर नहीं लगेगी, मेरा वचन है मैया, तू एक बार रख दे। रोते हुए ठाकुर जी को जैसे ही पलना में जाके सुलायो मैया ने। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं महादेव। पलना में पौड़े जैसे ही लिटाए ठाकुर जी, सबसे पहले तो महादेव ने दंडवत किया। यशोदा मैया कह रही बाबा तू तो ऐसे दंडवत करे जैसे कोई परमात्मा है। बोले मैया तू कहा जाने, तेरी गोद में कौन खेल लो है। पंचवेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो। अपनी श्रृंगी निकाल करके मुख से लगा करके जैसे ही स्वर प्रकट कियो, आहा वह स्वर को सुनकर के नेक से गोपाल जी रोनो वोनो तो भूल गए, शांत है गए। सब गोपियां सब देख रही हैं ठाकुर जी को, और नेक से ठाकुर जी के रुदन तो दूर है गयो, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद हंस रहे हैं, मंद मंद आनंद में भर गए। पंचवेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो, शूर श्याम बलिहारी या पे, सूर श्याम बलिहारी या पे। अच्छा एक बात, एक रहस्य की बात बताएं। सूरदास जी की संकल्प था उनको 1.25 लाख पद लिखने थे। कितने?
लेकिन सूरदास जी 1 लाख के आसपास पद लिख पाए थे, तभी उनका भगवत धाम गमन हो गया। लेकिन सूरदास जी के 1.25 लाख पद ही हैं, तो कहते हैं बाकी के बचे हुए कैसे लिखे? बोले ठाकुर जी ने लिखे अपने हाथ से। तो बोले कैसे पता चले कि ठाकुर जी ने लिखे? बोले जिस पद में छाप सूर दास आती हो, सूर आती हो, तो समझो ये सूरदास जी का है। लेकिन जिस पद में छाप सूर श्याम आती हो, समझ जाओ ये ठाकुर जी ने लिखा है। तो ये जो पद हम इतनी देर तक आ रहे हैं, ये ठाकुर जी ने अपने हाथन से लिखा है। पंचवेर पर कम्मा करके, पंचवेर पर कम्मा करके, श्रृंगीनाद बजायो, श्रृंगीनाद बजायो। हे सूर श्याम बलिहारी आपे, सूर श्याम बलिहारी आपे, सूर श्याम बलिहारी आपे। अपनो भाग जगायो, अपनो भाग जगायो। हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया, बाला जोगिया। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया। बाला जोगिया बाला जोगिया, बाला जोगिया आयो, बाला। बोलो देवादिदेव शंकर भगवान की, गोपेश्वर महादेव की। नेक्स्ट से लाल जी को दर्शन करने महादेव आए। महादेव पर अनुग्रह करके ठाकुर जी ने अपनो दर्शन करायो। तो ठाकुर जी की सबसे पहली कला कौन सी है? मृदु हस। ये मृदु मुस्कान जो है ना ठाकुर जी की, ये सबसे पहली कला है। जितने काम बिगड़ रहे हो ठाकुर जी यही सो बना लें। यशोदा मैया को तिमिर हर लें, गोपिन के चित्त के भाव हरण कर लें, ग्वाल बालन को प्रसन्न कर दें। नंद बाबा भी कभी उदास बैठे हो, गैयान में कभी कुतूहल मच रहो हो, ठाकुर जी केवल उस स्थान पर उपस्थित होकर के प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न मुद्रा से ही वह भाव सकारात्मक हो जाता है। ऐसे ठाकुर जी अपनी मधुर लीला कर रहे हैं। अभी 6 दिना के भय और मधुर मधुर भाव ठाकुर जी के प्रकट होंगे, सबन को हम सुनेंगे। हम प्रयास करेंगे श्री किशोरी जी के संग जो भांडीर वन के ब्याह को चरित्र है वो भी सुना मैं, क्योंकि वो भी बाल लीला कोई भाव है। भागवत जी में उन सब का प्राकट्य नहीं है, पर अन्य कई ग्रंथों में उनका प्रादुर्भाव प्राकट्य है। हमको पता है यहाँ बड़ी आप सबको असुविधा हो रही है, ऐसी तो लग रहे हैं, लेकिन नहीं है रही। बीच वाले बोलो तो माने, नहीं है रही। चलो कल एसी बंद करा देंगे, फिर बैठे रहो ऐसे। आप सब लोगों को खूब सुख मिले, खूब आनंद मिले, यही भावना है। एक बात हम बता दें, ये कथा कुछ बालकों के लिए बड़ी विशेष भी है, क्योंकि 5 दिन के सत्र के बाद में फिर एक एग्जाम और होगा, सोशल मीडिया पे ही होगा। उसमें हजारों बच्चे भाग लेंगे, लेकिन उनमें से केवल 15 बच्चे चुने जाएंगे जिनको नाथ द्वारा उत्सव में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाया जाए। कल या परसों उसकी भूमिका बताएंगे कैसे होगा वो एग्जाम। तो उसमें 15 से लेकर के 30 वर्ष तक के बच्चे भाग लेंगे। उनके माता पिता भी मुफ्त में आ सकते हैं। बस यूं नहीं चाचा ताऊ मामा भांजे सब आ जाएं, नहीं, केवल बालक और उनके साथ में 2 माता पिता, इन सबको बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं मां पौड़वे सोवे नहीं आनो है, वहां सेवा करवानी है आप लोगों से, वहां सेवा भाव दियो जाएगा। ठाकुर जी के मधुर भाव, ऐसी भाव से हम श्रवण करेंगे और आगे की बड़ी बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं ठाकुर जी की, सब श्रवण करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे।
बड़े प्रेम और भाव से वृंदावन को प्रणाम करो। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। परम आनंद की बात आज कथा के मध्य में में श्री हरिद्वार से गंगा मैया के परम उपासक भगवत धाम वाले पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज और पूज्य श्री रविंद्रानंद जी महाराज पधारे हैं। भाव से करतल ध्वनि करके महाराज जी का सब लोग स्वागत करें। महाराज जी के सानिध्य में महाराज जी के सानिध्य में 22 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक हापुड़ शहर में भागवत की कथा है और महाराज जी कृपा करके वहां विराजेंगे। खूब आनंद हापुड़ में होगा। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन। प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। हे प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। श्री मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। हे सनातन बलि बलि जाय वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बल बल जाय वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब
मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमारे मध्य में भगवत धाम वाले महाराज जी पधारे हैं। पूज्य परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रविंद्रानंद जी महाराज, और अभी अभी हमारे रोहित ऋचार्य जी भी पधारे हैं। बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के परम मित्र हैं, परम स्नेही हैं। आप भी पधारे, आपके साथ में महापुरुष सब पधारे हैं। सबको वंदन करते हैं। कथा का विश्राम है, नेक पहले आते तो नेकाद और आनंद होता। महाराज जी अभी 3 दिन की कथा और बची, फिर कृपा करियो, फिर मध्य में पधारो तो और सुख मिले। ब्रज लीला ठाकुर जी की आज जन्म भयो, कल से लीलाएं प्रकट होंगी। सब संत महापुरुष पधार के आनंद करेंगे, हम सबको आशीष देंगे। श्री गोपाल भट्ट जू की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को वृंदावन में सबते न्यारो, श्री राधा रमण जुलाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को श्री राधा रमण जुलाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। हे बड़ो प्यारो राधा नाम, बड़ो हे बड़ो मीठो राधा नाम, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर यमुना तट आयो। हे प्यारो राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर प्यारो राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही कुंजन की रज धारे, कुंजन
कुंजन की रजधारे, ओ हरि व्यास युगल यश गाय। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बाके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी बाके बिहारी, श्यामा प्यारी और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट, वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, 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 जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री